अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आइए देखते हैं। फाइंड एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। क्या कंडीशन है? ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें से हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या गिवन है, इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो भी एक नंबर लैम्डा के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी एक नंबर लैम्डा के इक्वल है। फिर से स्टेटमेंट को देखें। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब फॉलोइंग इक्वेशंस में ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसके रूट्स का सम भी होगा और इसके रूट्स का प्रोडक्ट भी होगा। अब लेट्स सपोज इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, तो सम क्या आएगा इसके रूट्स का? अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया हमारे पास सम। और फिर प्रोडक्ट क्या आएगा इनके रूट्स का? वो होगा अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट आ गया इस इक्वेशन के रूट्स का। अब सम और प्रोडक्ट रूट्स का किसके इक्वल है? इज इक्वल टू दी गिवन नंबर लैम्डा। वो एक नंबर लैम्डा के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सम किसके इक्वल हो गया? लैम्डा के। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ये किसके इक्वल हो गया? लैम्डा के। तो अब इस क्वेश्चन में एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, लैम्डा। तो इससे आपने परेशान नहीं हो जाना ये लैम्डा यहाँ पे क्या करने के लिए आ गया और ये लैम्डा क्या है। ये बेसिकली उसने बताया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये दोनों इक्वल हैं। सम ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लैम्डा के इक्वल है। इट मींस सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये गिवन कंडीशन है। तो उसने डायरेक्ट बताने की बजाय इनडायरेक्ट एक नया नंबर लैम्डा इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस सारी स्टेटमेंट के मीनिंग यही है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है। तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहां से इस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं। a इज इक्वल टू 2m प्लस 3, b इज इक्वल टू 7m माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 10। We know that sum of roots alpha plus beta is equal to minus b over a. Alpha into beta product of root is equal to c over a. Putting the values of a, b and c. Alpha plus beta is equal to माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास? ब्रैकेट लगा के लिख लें, साइन एडजस्ट होगा बाद में। 7m माइनस 5 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2m प्लस 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू है हमारे पास 3m माइनस 10 और a की वैल्यू है हमारे पास 2m प्लस 3। यहाँ पे ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, बाहर माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे था इसलिए ब्रैकेट्स लगा दी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक ही नंबर के इक्वल है, लैम्डा के। इट मींस ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3। माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू क्या है? यहां पे पुट कर देंगे ये 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 2m प्लस 3 डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे सेम वैल्यू है, कैंसिल कर देंगे। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, प्लस 7m है माइनस 7m
माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। m वाली वैल्यूज एक साइड पे ले आते हैं, माइनस 7m माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 7m माइनस 3m इट विल बी माइनस 10m माइनस 15 minus and minus will be cancelled, we will get 10m is equal to 15। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, m is equal to 15 over 10। सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कैंसिल होगा, 3 5s are 15, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। हम फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कंडीशंस वही सेम है, सम और प्रोडक्ट एक नंबर के इक्वल लैम्डा के हैं, इट मींस के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है आपस में। अब ये सेकंड पार्ट की इक्वेशन लिखी हुई है, यहां पे हम कोफिशिएंट्स की वैल्यूज लिखते हैं। ए क्या होगा हमारे पास 4, बी क्या है हमारे पास माइनस 3 प्लस 5m, और सी क्या है हमारे पास माइनस 9m माइनस 17। ये हमारे पास एबीसी की वैल्यूज आ गई। सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब बी की अपनी वैल्यू क्या है माइनस 3 प्लस 5m ओवर ए की वैल्यू क्या है 4। ये माइनस फॉर्मूला का है, ये माइनस जो है ये बी का अपना माइनस है। सम ऑफ रूट्स सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी, सी की वैल्यू क्या है माइनस 9m माइनस 17 ओवर ए क्या है हमारे पास 4। अब इसे जरा सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नहीं लिखते हम वैसे ही लिख देंगे 3 प्लस 5m ओवर 4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट ओपन भी कर दें यहां पे, तो माइनस 9m प्लस 17 ओवर 4। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास गिवन कंडीशन, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसी इक्वेशन का इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। सम भी किसके इक्वल है लैम्डा के, प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है लैम्डा के, तो इट मीन सम एंड प्रोडक्ट्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो हम ये कंडीशन लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यही गिवन कंडीशन है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं 3 प्लस 5m, 3 प्लस 5m ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17 ओवर 4। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी। 4 और 4 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 3 प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17। m वाली वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं, 5m माइनस 9m है, इधर आके प्लस 9m इज इक्वल टू 17 प्लस 3 उधर जाके माइनस 3, 14m इज इक्वल टू 14। 14 उधर जाके डिवाइड हो गया, m इज इक्वल टू 14 ओवर 14, m इज इक्वल टू 1। तो ये हम m की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं सेकंड पार्ट में। तो हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।